गोयल साहब, भारतीयों के घर में अगर हम देखें तो बिना हल्दी के कोई काम ही नहीं होता है। रसोई घर में अगर कुछ भी हमें करना है तो बिना हल्दी के हम कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी सब्जी अगर हम बनाते हैं तो बिना हल्दी के तो कोई सब्जी भी नहीं बन पाती है। और आपने बताया है कि इम्यून सिस्टम को भी ये बहुत हमारी बेहतर करता है। लेकिन ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस हल्दी के और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हम ले सकते हैं या इसके और भी ज़्यादा हम फ़ायदे उठा सकते हैं, तो वो कौन कौन से फ़ायदे हैं और कैसे हम उठा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ऐसा नहीं है। अब जो हल्दी खाता है वो सब्जी में खा रहा है। सब्जी में हल्दी जो बेनिफिट देती है वो एक अलग से है, क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ है। अब जो मैंने बताया उसमें क्या खाएगा, जो नॉर्मल अपनी सिंपल हल्दी होती है। अब वो हल्दी भी किस्मत से मिलती है लोगों को। ओरिजिनल जब मिलती थी ना तो कोल्ड नहीं होते थे। आप 1990 से पहले चले जाओ, 1990 से पहले वाली दुनिया देखो, अपने दादाजी को देखो, दादी को देखो। 80-80 साल के हो गए थे, आँख में चश्मा नहीं था, अपनी आँख में 40-45 साल में आ गया था। मतलब उस समय लोगों की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग इसलिए था कि उनका खान पान, उसकी खाने की थाली बड़ी पौष्टिक होती थी। वो हल्दी जो होती थी वो खुद पिसवाते थे, और जब वो हल्दी का तड़का लगता था पूरे घर में स्मेल आती थी। अब तो हल्दी को ऐसे करके सूंघना पड़ता है कि इसमें स्मेल है कि नहीं है, क्योंकि उसका करक्यूमिन तो निकाल ही दिया जाता है। हाँ। हल्दी जो है असली जो मिल जाती है किसी को। अब असली मिलती कहाँ, अपनी खुद से गांठ लो, पिसाओ, तब बात बनती है। अब हमारे वहाँ पंजाब की बात करूँ, पंजाब में तो लोग खुद खेती करते हैं, खुद बनाते हैं, और खुद अपने गांव जितनी तो एक एक दूसरे किसान को दे देते हैं, तो वो हल्दी है। गोयल साहब, हमने देखा है कि अक्सर किसी को अगर खांसी होती है वो तो सबसे पहले वो सिरप पी लेता है, कफ सिरप ले लेता है। अलग अलग तरह की कफ सिरप्स मार्केट में आती है, जैसे वो सबसे पहले प्रेफर करता है, वो जाता है और एक कफ सिरप लेकर पी लेता है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताइए कि क्या कफ सिरप पीने के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और क्या बिना कफ सिरप के हम खांसी को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। देखो, नुकसान या फायदा ये बात की बात है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए ठीक है। जो डब्बी में पैक हो गई। अब जैसे हमने बताया घरेलू नुस्खा है, बनाओ खाओ, पता है क्या है ना। अब जो एलोपैथी की दवाई है, खासकर इंग्लिश मेडिसिन जो है, वो तो कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। अभी केमिस्ट के पास हम जाते हैं, ले लेते हैं, तो केमिस्टों की दुकानों पे भी बहुत कम है जो फार्मासिस्ट खुद हैं, है ना। तो वो नहीं बता, वो तो उनको तो सेल करना है। उनके पास जो सबसे ज़्यादा सेल होती है दवाई, वो कहते हैं ये बढ़िया है, ये सब लोग लेते हैं, आप भी ले लो। मतलब वो नहीं हुआ कि आपको ज़रूरत इसकी है ये ले लो, वही सब लोग यही लेते हैं, आप भी ले लो। क्योंकि हर आदमी जो वीडियो देख रहा है, वो भी, आप भी, मैं भी, हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए घूम रहा है। कोई कितना ही कह ले, साध बन जाए कितने कि मैं तो जी पैसे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिना पैसे के ज़िंदगी चलती नहीं है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन ये है कि कोई कम कोई ज़्यादा। लेकिन अगर आप डॉक्टर की सलाह से लेते हो कफ सिरप तो लेना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, अपने घर में काली मिर्च पड़ी है ना सबके घर में, और मुलट्ठी नहीं है तो ला के रख लो। काली मिर्च है, मुलट्ठी है, तुलसी पत्र और थोड़ा सा अदरक डाल के, जिंजर डाल के आप तो उसको बॉयल करके उसका कवाथ बना लो, काढ़ा बना लो, उसका सिप कर करके पियो ना। आप देखो क्या आनंद आता है। उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हो, वो और सोने पे सुहागा है। अगर आप उसमें गुड़ मिला दोगे तो और सोने से, मतलब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि बिना दवाइयों से मैं ठीक हो जाऊं, तो तुलसी है, काली मिर्च है, जिंजर है, उसको अच्छे से बॉईल कर लो। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊं, बड़ी आसान मज़ेदार चीज़, जिससे क्या हुआ कि पंजाब में ना बहुत बहुत बड़े कलाकार हैं अपने, क्या नाम है उनका, कन्वर गरेवाल, सुना होगा आपने, सरदार जी, है ना। तो उनको था गले का प्रॉब्लम उसको। तो उनको लगा कि गोयल साहब मुझे ठीक कर सकते हैं, तो मेरे पास आए। उनको मैंने पता क्या किया, सबसे बेहतरीन नुस्खा है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप उसको घर पे रखिएगा, बंद ही मत कीजिएगा कभी भी। बच्चों को, बड़ों को कुछ भी ऐसा हो जाए गले से रिलेटेड, आप उसको थोड़ा सा ऐसे करके चाट लीजिएगा, घर पे बनेगा। और 2 रुपये का नुस्खा है, 1.5 रुपये का शहद और 50 पैसे का सेंधा नमक मिलाना है। 1 चम्मच शहद
उसमें एक आधा चम्मच सिंधा नमक, जिसको हम पाकिस्तानी नमक भी बोलते हैं, हम रॉक साल्ट भी बोलते हैं, वो वाला जो है नमक, उसको लेकर के ऐसे मिक्स करो और धीरे धीरे चाट चाट के खाओ। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले, रात को सोने से पहले आप इसको 1 या 2 दिन ले लो, गले की सारी खराश शांत, गले का दर्द शांत, गले में जो बार बार बलगम बनती थी वो शांत। मतलब ये ऐसी चीज़ है, गले का दर्द तक बंद कर देती है। तो कन्वर साहब ने तो उसके बाद अपने पता नहीं कितने प्रोग्रामों में ये बात बोली है कि गोयल साहब ने मुझे एक नमक सा दे दिया, मुझे लगा गोयल साहब ने भी पैसे तो लेने नहीं है, ऐसे ही दे देते हैं। जब मैंने खाया तो मतलब आवाज़ का आनंद आया। तो मतलब ये चीज़ें जो है, ये जो लोग सुन रहे हैं समझ भी रहे हैं, करते नहीं हैं, किया करो भाई, करने से ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने एक और बात बताई थी, आपने कहा कि शिलाजीत जो है वो कफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, अगर किसी को खांसी हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। हमने तो पहली बार ही ये सुना है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि अगर शिलाजीत को खांसी के दौरान हम लेते हैं तो क्या इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारी खांसी को मिल जाता है, आराम मिल जाता है इससे? जो शिलाजीत है, 90% लोगों को तो शिलाजीत का पता ही नहीं है, सही। और पता है तो उनको शिलाजीत मिलता ही नहीं है। उनको रसौंत खिलाई जा रहे हैं काले रंग की, ऐसे तार निकाल के दिखा देंगे। अब तार तो भाई गाड़ी का टायर जला हुआ उसकी निकाल लो, वो भी निकल जाएगी, लुक की निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। वो था एक समय जब ये चीज़ें होती थी। जो शिलाजीत है वो पत्थर है, पहाड़ का एक अंग है जिसमें शिलाजीत पैदा होती है। इसको हम कहते हैं पर्वत का पसीना। शिलाजीत जो है वो पर्वतों का पसीना होता है। तो उस पसीने को फिर क्या लंगूर चाटता है, जो लंगूर होता है वो पसीना चाटता है। वहाँ जाकर के वैज्ञानिकों को पता लगता है कि ये शिलाजीत का पहाड़ है। फिर वहाँ से शिलाजीत कलेक्ट होती है। फिर उस शिलाजीत को लेकर के सूरज की तपश में उसको अलग किया जाता है। मतलब उसकी गंदगी, मिट्टी, पहाड़, पर्वत, पत्थर, वो सारा अलग होके वो शिलाजीत का जो बूंद बूंद ली जाती है वो होती है असली शिलाजीत। सूरज की तपश में बनी हुई सूर्य तापी शिलाजीत। वो मैं आपको बताऊं, उसके लिए बहुत मुश्किल से लाइसेंस मिलते हैं। हमने लिया अभी वैद्यवान कंपनी के बैनर के नीचे हमने लिया सरकार से, और वो मिला। उसका रिजल्ट जनाब, आप चने के बराबर खाओगे ना, ऐसे चने के जितनी लेके पानी में घोल करके, दूध में घोल लो, पानी में घोल लो, मैं तो ऐसे ही खा लेता हूँ, मुंह में डाली, चूस चूस के, कड़वी से होती है, आनंद आता है। मतलब कई कड़वी चीज़ों का भी आनंद आता है। अब जो लोग कहते हैं जी मैं तो इतनी सी खा लेता हूँ, मैं तो दारू पीता हूँ, मैं तो फीम खा लेता हूँ, मैं ये का मेरे को थकावट होती है। अरे यार, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ने कितनी बढ़िया चीज़ दी है ये शिलाजीत, वो भी सूर्य तापी। शिलाजीत जो असली है ना, सिर्फ वो आदमी खा सकता है जिसको इसकी पहचान और जो इसका खर्च कर सकता है। गोल्ड से महंगी है, सोने से महंगी है ये। मतलब जो हमने दिया लोगों का, उसका MRP आज 2024 की बात कर रहा हूँ, कहीं 44 में वीडियो देखो तब की बात और होगी। मतलब आज उसके ऊपर जो MRP है वो 8,000 रुपये के करीब है, 8,990 उसका MRP है। और लोग उसको टिकटों पे लेते हैं 10 ग्राम, और जो 20 ग्राम की है वो तो 16,200 रुपये की है। मतलब इतना महंगा प्रोडक्ट है, और फिर भी आप गूगल पे जाके देख लेना, और इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो सोच नहीं सकता इंसान। जब आधा ऐसे खाता है ना, घुटनों में दर्द होता है वो ठीक, सर्वाइकल का दर्द हो रहा है वो ठीक, उसके साथ जितनी भी वो क्या कहते हैं नर्व सिस्टम कमज़ोर हो रहा है वो वीक, लंग्स वीक हो रही हैं वो ठीक, और इन्फेक्शन जो है नाक का, जिनको साइनस हो जाता है, नाक में रेशा बनता है, हड्डी बढ़ जाती है, कहते हैं ऑपरेशन होगा, उनके लिए भी क्या कमाल रिजल्ट है इसके। मतलब मैं अगर इसको बोला जाए ना कि कटोरी में समुंदर, तो ये वाकई कटोरी गागर में सागर वाली बात है। ये एक जो शिलाजीत, लेकिन ठीक है बिक रही है मार्केट में शिलाजीत, कोई कहता है ये है वो है, मतलब सबका स्वागत है, गलत कोई भी नहीं है। बस गलत वो उसमें हम लोग जो पहचान करने, अगर आपको सचमुच शौक है कि हम शिलाजीत खाना चाहते हैं और अपनी अच्छी सेहत के, मैंने तो अपनी बहनों को, माताओं को खिलाई है। ठीक है। जो कहती हैं शाम को भैया
पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, काम करती हैं कि रसोई घर में खड़े खड़े थक जाती हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाती हैं, कई तो बेचारे रात को 11-11 12-12 बजे तक बेड नसीब नहीं होता। वो लेडीज़ थक जाती हैं, हड्डियाँ चूर चूर होती हैं। उनको मैं कहता हूँ मेरी बहन इसको मटर के दाने जितनी खाया कर।